देख कर मैं वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये गुंडागिर्दी हम चलने नहीं देंगे। मैं जवाब दे दूं मैं जवाब हो गया तो इनका। इन्होंने कहा है कांग्रेस निशाना है क्या? नहीं, सुनिए आप मेरी बात दीपक जी। इन्होंने कहा विधायक का जो है आचरण, यही बोला ना, उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं बताता हूं विधायकों का व्यवहार। ये कह रहे हैं ना विधायकों का व्यवहार। एक विधायक एक इंजीनियर को सरे बाजार में मारता है और 11 फ्रैक्चर करके अस्पताल में भर्ती करवा देता है। व्यवहार जब नहीं दिखता इनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर निकल के बोलते नहीं 11 ही फ्रैक्चर है। विधायक और मुखिया के दोनों की किस तरीके से राजस्थान की जनता और कर्मचारियों पे ये बार बार कह रहे हैं राहत कैंप। इन्होंने जवाब नहीं दिया। पटवारी तहसीलदार और पटवारी कहाँ है कैंप में से? पटवारी तहसीलदार प्रभारी हैं इस कैंप के। अगर आप सरकारी ऑर्डर देखेंगे तो इस कैंप का प्रभारी तहसीलदार है और तहसीलदार ही हड़ताल के ऊपर है। दूसरी चीज जवाब नहीं दे। इन्होंने कहा राहत देना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं जोर जोर से। मैं तो एक सीधा सा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि 4 साल में 3 कार्य बता दे आज मेरे मित्र यहां बैठ के कि हमने जो महंगाई है उसको राहत देने के लिए इस चुनावी साल से पहले और झूठे ठकोसले करने से पहले 3 ये कार्य महंगाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या राजस्थान सरकार ने कार्य किए। मैं तो 5 नहीं पूछ रहा, 10 नहीं पूछ रहा हूं, 3 ही पूछ रहा हूं दीपक जी, कि जो केवल महंगाई कम करने के लिए, राहत देने के लिए काम कर रहे थे वो बता दो। ये बजटीय घोषणाएं होती है दीपक जी, आपको भी वरिष्ठ पत्रकार हो, कई सालों से आप कर रहे हो, ये तो ऐसे ही हो जानी चाहिए, स्वतः ही लागू हो जाती है 1 अप्रैल से। लेकिन अब राजस्थान की स्थिति ये हो गई है, बजटीय घोषणाएं 1 अप्रैल को लागू होनी होती है, इंदिरा रसोई दिसंबर में जाके चालू होती है। ये कह रहे चिरंजीवी योजना, पिछली बार भी बोला इन्होंने। आपको एक जान के बहुत आश्चर्य होगा कि चिरंजीवी योजना में राजस्थान का पैसा ही नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं ये जानकारी, मैं बता देता हूं ना। 1,45,00,000 परिवार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर तहत रजिस्टर्ड है और 1,35,00,000 चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्टर्ड है राजस्थान के अंदर। 5 लाख तक का इलाज भामाशाह के थ्रू होगा, चाहे चिरंजीवी के हो चाहे किसी के थ्रू हो। और अगर इनको नहीं है तो मेरे पास में विधानसभा में इन्हीं का जो दिया हुआ जवाब है वो पढ़ा, ये पढ़ लेंगे, मैं पढ़वा दूंगा इनको उस तरीके से। और ये सत्य है और मुकर जाए तो आप कहोगे जो कर दूंगा मैं। तो चिरंजीवी में 5 लाख तक का इलाज केंद्र सरकार देती है। दवा योजना की स्थिति इनकी ऐसी है कि 11,000 करोड़ रुपए दवा योजना का भारत सरकार से कोविड फंड अलग अलग फंड के अंदर मिला था। 11,000 करोड़ के सिर्फ सैनिटरी नैपकिन खरीदे हैं राजस्थान सरकार ने। वो कहां से खरीदे? केंद्र सरकार के मुफ्त दवा योजना से खरीदे इन्होंने। तो ये सरकार कथनी और करनी अलग है। मैं तो फिर पूछता हूं आपके माध्यम से, इसमें चिल्लाने सरकार को गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे। वो गुंडागिर्दी कैसे होती है वो मालूम है मेरे को कि किस तरीके से खनन माफियाओं को आप आसरा देते हैं और आपके खुद के विधायक ही अपने मंत्रियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और चिरंजीवी की योजना के लिए दिव्या मदेरणा जी से भी पूछ लीजिएगा आप। इधर ये राहत कैंप लगा रहे हैं, उधर सचिन पायलट जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि कटारा की जो है बाबूलाल कटारा की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षरों से हुई थी। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ा हुआ है वो नहीं दिखेगा इनको। ये आपसी जो लड़ाई है ना दीपक जी, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं खत्म करने और आला कमान के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान। अब तीसरी चीज मुझे बता दूं, ये बार बार कह रहे हैं, मैं तो एक बार और पूछ लेता हूं इनसे, मैं तो इधर उधर बात ही नहीं कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि राहत कैंप में राहत देना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने देश के, उन्होंने जनधन खाते खोले, कौन सा कैंप लगाया? उज्ज्वला योजना दी, कौन सा कैंप लगाया? किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, कौन सा कैंप लगाया? पक्के मकान बन रहे हैं, कौन से कैंप के अंदर मिला? फूड सिक्योरिटी 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिला, कौन सा कैंप लगाया? किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे जनता को घर बैठे चीजें मिली है। लेकिन आज इस गर्मी में लाइन लगा के, और वो भी उनके लिए जो पहले से रजिस्टर्ड है। विकलांग पहले से रजिस्टर्ड पूछेगा, एक पूछेगा विकलांग पहले से रजिस्टर्ड है, जवाब ले लेते हैं। जिनको पेंशन मिल रही है पहले से रजिस्टर्ड है। जवाब ले लेते हैं। कौन गुनहगार है? उस 80 साल की औरत को कैंप में लाने के लिए कौन गुनहगार है? अरे होना यह चाहिए कि सरकार घर बैठे, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, 700 से 800 रुपए स्वतः ही लागू हो जाने चाहिए थे। मनसा केवल और केवल स्वस्थ मार्केटिंग करने की है। और मैं फिर कहता हूं, बिना बजट की सरकार जो अपना खोया हुआ जनाधार राजस्थान में खो चुकी है, उसको पाने के लिए इस तरीके के हथकंडे कर रही है।